आज की वीडियो में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमें आज जानना है कि मानव के शरीर के अंदर किस तरह से फूड एब्जॉर्ब हो रहा है और फिर अंदर जाकर के किस तरह से डाइजेशन हो रहा है। ये सब बातें हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसमें से एलिमेंट्री कैनाल को समझना होगा। एलिमेंट्री कैनाल है कि आप देखिए ह्यूमन में माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है और वो एनस तक जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख रहे हैं ये एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर है जिससे होकर के फूड पास करेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड जब पहुँचता है तो उसका डाइजेशन कैसे होता है। देखिए माउथ माउथ क्या है, लिप्स से कवर होने वाला जो है आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये माउथ है। माउथ से ही फूड एंटर करता है हमारी बॉडी में। तो माउथ से जब फूड एंटर करेगा तो वो कहाँ जाएगा, हमारी बक्कल कैविटी में जाएगा। किसमें, बक्कल कैविटी में। ये बक्कल कैविटी है। अब बक्कल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी में जाकर के फूड पहुंचता है तो वहाँ बक्कल कैविटी में और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए यहाँ पर टीथ होंगे, 32 टीथ। 32 टीथ होते हैं, वो 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में कौन कौन से हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये टीथ अपना जो भी फंक्शन है वो पूरा करेंगे, कट करना, चीविंग करना, टीजिंग करना, ये सब काम है उसके। उसके बाद इसके अंदर होती हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स। सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं 3 पेयर। 3 पेयर सिलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेशन होता है और सलाइवा भी फूड के अंदर मिलता रहता है। टंग होती है तो टंग क्या करती है, टंग उसका टेस्ट लेगी, उसके साथ साथ फूड को रोलिंग कराएगी। तो ये बक्कल कैविटी के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो पूरा होने के बाद फिर फूड आगे बढ़ेगा। ये मान लीजिए कि फूड का डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। तो ये इस फूड के अंदर मिलता रहता है और सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा। तो ये बक्कल कैविटी के बाद फूड जाता है आगे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो ये फूड फिर ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस से पास करता हुआ अंदर जाएगा। तो ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक में फूड स्टोर होता है। इधर से बक्कल कैविटी से फूड आएगा ईसोफेगस के थ्रू और आकर के स्टमक में स्टोर हो जाएगा। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फूड कलेक्ट होता रहेगा। इस स्टमक की इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक जूस फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा और उस गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। तो एसिड इसमें मिक्स हो जाता है, फूड एसिडिक मीडियम में आ जाता है। पेप्सिन है तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और म्यूकस प्रोटेक्शन करता है इनर वॉल का। जो भी स्टमक के इनर वॉल हैं उस पर एसिड का कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर फूड लगभग मान लीजिए कि 2 घंटे के लिए इसके अंदर रहता है और ये सारी प्रोसेस के अंदर होंगी। उसके बाद फूड जो है आगे बढ़ेगा। तो ये यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर जा रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आई है। तो ये फूड यहाँ से पास करता हुआ जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहीं पर देखिए आप, एक तो पेंक्रियाज ये ग्लैंड है और ये लिवर है, ये भी एक ग्लैंड है। तो यहाँ पर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करेगी। लिवर है, ये बाइल जूस का सेक्रेशन करेगा। बाइल जूस का सेक्रेशन लिवर में होता है और लिवर में होने के बाद वो आकर के ये गॉल ब्लैडर है, ये भी एक वेगलाक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आकर के कलेक्शन होता रहता है। तो ये गॉल ब्लैडर में आएगा, गॉल ब्लैडर से होते हुए फिर
वो फूड में ही मिक्स होता रहता है। पैंक्रियाटिक जूस भी आकर के फूड में मिक्स होगा इसमें। इसके बाद फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल जूस इसमें मिक्स हो गया, पैंक्रियाटिक जूस मिक्स हो गया। इस तरह से बाइल जूस क्या करता है कि फूड को मीडियम चेंज कर देता है। यहाँ फूड था एसिडिक मीडियम और इधर से आकर के बाइल जूस इसके अंदर मिल जाएगा, फूड बेसिक टाइप का हो जाएगा। एसिडिक न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड, और बाइल उसकी जूस मिलने के बाद वो बेसिकली हो जाएगा फूड। यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा। इस तरह से एंजाइम इसमें मिक्स होते रहेंगे। इसके बाद इसके अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बिलाई कहते हैं। बिलाई के थ्रू क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में पहुंचेगा। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इस यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी मैं आपको बता दूं, 6 से लेकर 6.5 के लगभग जो है इसकी लेंथ होती है। इसमें फूड पास करता हुआ फिर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का वर्क नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, फूड के अंदर जो वाटर होता है तो वो यहाँ करके एब्जॉर्ब होगा, और इधर से पास करता हुआ फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ये आकर के इधर रेक्टम में आकर स्टोर होता है। रेक्टम में आकर स्टोर होता है और समय समय पर क्या होता है कि एनस से होकर के इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से फूड एंटर करता है माउथ से। माउथ से होकर के अंदर जो है इतना लंबा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जाकर के हमारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।